मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है। यह वीडियो वह स्त्रियां अवश्य देखें जो पति के साथ बैठकर भोजन करती हैं, क्योंकि यह वीडियो उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे पाप से बचा सकता है। मित्रों, मैं आपको इस बात का ज्ञान एक अति सुंदर कथा के माध्यम से दूंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आई। वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और इसी के निवारण के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उसे निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न और शंका का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, जैसे मैं सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण करवाती हूँ, उसके बाद स्वयं भोजन करती हूँ। मैं नित्य आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहती हूँ। रोज आपके चरण वंदन करती हूँ और रोज आपके चरणों को दबाती हूँ। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या पत्नी को पति के साथ या पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के हिसाब से उचित है? समस्त वेद और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे नाथ, स्त्री द्वारा किया गया वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हे देवी सत्यभामा, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य को मन में धारण कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का समाधान मैं आपको एक अत्यंत प्रिय कथा के माध्यम से बताऊंगा। इस कथा में देवी उर्मिला के जीवन में घटित हुई घटना के विषय में आपको बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर स्त्री पति के साथ या पति से पहले भोजन कर लेती है तो वह किस पाप की भागीदार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, यह देवी उर्मिला कौन थी? उस स्त्री का आचार विचार कैसा था? कृपया आप इस स्त्री के बारे में मुझे बताइए। आपके कथन के अनुसार मेरे मन में देवी उर्मिला के विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं तुम्हें देवी उर्मिला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा के अनुसरण से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से ध्यानपूर्वक सुनता है और इस कथा का प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी और सौभाग्यशाली बनता है। उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इसे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, आज से कई वर्ष पूर्व अयोध्या नामक एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में महाराज कश्यप नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो धर्म का पालन करने वाले अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और न्यायप्रिय सम्राट थे। महाराज का विवाह काशी नरेश की पुत्री देवी उर्मिला से हुआ था। देवी उर्मिला पतिव्रता थी और न्याय के प्रति अपने पति के समान ही निष्ठावान थी। वह सत्य का व्रत पालन करने में सर्वगुण संपन्न थी और महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज कश्यप के राज्य में सभी प्रजा बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उन्होंने अनेक यज्ञ और पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने अनेकों देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाई और वाटिकाएं बनवाई। महाराज कश्यप साधु संतों की रक्षा में तत्पर तैयार थे। उनके राज्य के समीप एक घना जंगल था, जहां एक विशाल और भयंकर भेड़िया अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भेड़िया इतना भयंकर था कि उस वन में जाने से मनुष्य भी डरते थे। एक दिन उस भेड़िए ने 2 बच्चों का शिकार किया।
और यह समाचार महाराज कश्यप तक पहुंचा। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उन्होंने इस भेड़िए का शिकार नहीं किया तो वह उनके महल तक भी आ सकता है। महाराज कश्यप ने अपनी पत्नी देवी उर्मिला और कई सैनिकों और कुत्तों को साथ लेकर वन में चले गए। महाराज कश्यप बड़े पराक्रमी और धनुर्धर थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों और दैत्यों का वध किया था। जब महाराज के सैनिकों ने उस भेड़िए को देखा तो वे उसकी भयंकरता से भयभीत हो गए। भेड़िया अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो यह अयोध्यापुरी के सम्राट महाराज कश्यप हैं। वे पराक्रमी और तेजस्वी हैं और निश्चित रूप से वे मेरे शिकार के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे युद्ध करूंगा और अगर मैंने उन्हें पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी। यदि मैं मारा गया तो मुझे इस भेड़िए के जन्म से मुक्ति मिलेगी और मैं बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण मुझे इस भेड़िए का जन्म मिला। भेड़िए की पत्नी ने उसे युद्ध से बचने की सलाह दी, लेकिन भेड़िए ने कहा, हे प्रिय, वीरों के धर्म को समझना तुम्हारे लिए कठिन है। यदि शत्रु युद्ध के लिए चुनौती दे तो वीर को कायर की भांति भागना नहीं चाहिए। अगर मैं महाराज कश्यप से युद्ध में मारा गया तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में भेड़िए और उनकी पत्नी ने युद्ध का निर्णय किया। दोनों अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके बच्चे भी अपने माता पिता की तरह वीरता दिखाने का संकल्प लेकर युद्ध में सम्मिलित हो गए। जब महाराज कश्यप और भेड़िए के बीच युद्ध हुआ तो भेड़िया और उसके बच्चे एक एक करके मारे गए। भेड़िए की पत्नी ने अपने पति और बच्चों के वध का बदला लेने का निर्णय किया, लेकिन महाराज कश्यप ने कहा, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा क्योंकि यह महापाप है। आखिरकार भेड़िए की पत्नी को भी महाराज के एक सैनिक ने मूर्छित कर दिया। रानी उर्मिला ने उस भेड़िए की पत्नी पर जल छिड़ककर उसे होश में लाया। जब वह भेड़िए की पत्नी मनुष्य की भाषा में बोलने लगी तो रानी उर्मिला अचंभित रह गई और पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा व्यवहार विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम्हें इस पशु योनि में जन्म लेना पड़ा? भेड़िए की पत्नी कहने लगी, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, जिसके कारण उन्हें भेड़िए का जन्म मिला। इसी वजह से मुझे भी इस योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे और मैं उन्हीं वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुचेता रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जैसी सुंदरता से मन मोह लेने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। हे देवी, मैं अपने सौंदर्य रूप के घमंड में उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान अत्यंत मनमोहक थी और जब मैं जवान हुई तो मेरे रूप और यौवन को देखकर मेरी माता को भय सताने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? उसे शीघ्र ही किसी योग्य वर के हाथों में सौंप दीजिए। फिर मेरे पिता ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुचेता मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। अब कुछ समय बाद देवदत्त नामक एक युवा विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता से प्रभावित हुए। उन्होंने बातों बातों में मेरी शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। मेरे पिता ने देवदत्त से मेरा विवाह कर दिया और वे मेरे साथ हमारे घर में ही रहने लगे। लेकिन मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी और विवेक खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती रही और उनका अपमान करती रही। मैं उन्हें नाम लेकर पुकारती
और उनसे पहले भोजन कर लेती। मैं उनसे अपना भोजन परोसने के लिए कहती थी और अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर घूमने निकल जाती थी। मैं बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी, उनसे कभी संबंध भी नहीं बनाए और उन्हें मेरे शरीर को कभी छूने भी नहीं दिया। देवदत्त अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया, लेकिन एक दिन वे मुझसे अत्यंत दुखी हो गए और मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मेरे पति के जाने के बाद मेरे पिता बहुत दुखी हुए। वे मेरी माता से कहने लगे, हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मुझे क्या पता था कि हमारी सुचेता इतनी दुष्ट और कुलनाशनी होगी। मेरी माता ने उत्तर दिया, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। उसे उसके पति के पास ही रहना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। मेरी माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे दुष्टा, तेरे कारण हमारा प्यारा दामाद देवदत्त हमको छोड़कर कहीं चला गया है, इसलिए तू जहां भी हो वहीं चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे तू वहां चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर निकल पड़ी। बाहर निकलने पर लोग मुझे कुल्टा, पापनी, दुराचारी कहकर संबोधित करने लगे। इस अपमान से मैं बहुत दुखी हो गई और अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली गई। एक दिन वन में एक कुटिया के सामने जाकर भिक्षा मांगने लगी। उस कुटिया में दिव्यानी नामक एक स्त्री रहती थी। उसने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया और दुबली पतली सी स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है और उस स्त्री के पति कोई और नहीं बल्कि मेरे पति देवदत्त ही थे। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे घर के अंदर बुलाओ। दिव्यानी ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। एक दिन मैं दिव्यानी के अच्छे स्वभाव का और अपने दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता के कारण मेरा हृदय फट गया। अब वह भेड़िए की पत्नी आगे कहती है, हे देवी, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यमराज के 2 दूत आकर मुझे यमलोक ले गए। यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। वह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी और उससे घर के काम करवाती थी। इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे नरक में ले गए और जलते हुए अंगारों में डाल दिया। नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट झेलने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भेड़िए की योनि में डाल दिया। भेड़िए की पत्नी आगे कहती है, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान कीजिए। तब रानी उर्मिला भागती भागती महाराज कश्यप के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? वह भेड़िए की पत्नी मुझसे मेरे थोड़े से पुण्य मांग रही है। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज कश्यप ने कहा, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख भुगत चुकी है, तुम अपने पुण्य इसे देकर इसका उद्धार करो। महाराज कश्यप की आज्ञा लेकर रानी उर्मिला उस भेड़िए की पत्नी के पास आई और उससे कहने लगी, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही भेड़िए की पत्नी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई
वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती हैं और समस्त स्त्रियों को इस पाप से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी साफ लिखा है कि एक विवाहिता स्त्री को पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे नाथ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। तो मित्रों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक स्त्री को पति के साथ भोजन करने या फिर पति का अनादर करने या फिर पति के साथ दुर्व्यवहार करने से उस स्त्री का क्या हश्र होता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई होगी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।